जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान के सेमेस्टर थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक के ऊपर। पेपर ये 70 नंबर का होगा और रेगुलर बच्चों के लिए 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। प्राइवेट बच्चों के लिए होम असाइनमेंट इस बार नहीं है। तो होम असाइनमेंट की जगह क्या होगा इसको लेकर के हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन जो साइकोलॉजी एंड मदर क्राफ्ट ये क्या है, ये पेपर का नाम है पहली बात तो। और इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं साझा करूँगा आप लोगों के साथ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। बाकी सिलेबस आपको पढ़ना ही है, बट ये टॉपिक आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखेंगे तो पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। जहाँ डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इस तरीके से आप लोग कुछ बना सकते हो, क्योंकि ये ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ डायग्राम्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी, फ्लो चार्ट्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। देखिए यूनिट, देखिए सेक्स, ये तो आप सब जानते हैं चूँकि दे चुके हैं आप लोग 2 सेमेस्टर। सेक्शन ए में जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं यहाँ भी। और यूनिट जो सेक्शन बी है वहाँ 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन यूनिट 1 की हम लोग बात करें तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सेल यानी कोशिका जो ऊतक होते हैं, उनकी प्रारंभिक जांच जो है वो, प्रारंभिक ज्ञान है वो, प्राथमिक ज्ञान। और टिश्यूज और डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग रीड करिएगा। ब्लड ग्रुप को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लड ग्रुप जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक हृदय और हृदय की संरचना और कार्य। अब देखिए इसका तो डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा हार्ट का, तो हार्ट स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शंस। और अस्थि संस्थान और संधियाँ आप चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम तो इसका थोड़ा सा टफ है। स्केलेटन सिस्टम जो है बोन्स एंड जॉइंट्स का, तो लेकिन हार्ट वाले को थोड़ा सा अच्छे से रीड करें। ऊपर के जो टॉपिक बताएं वो। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डिफरेंट ह्यूमन साइकोलॉजिकल सिस्टम। देखिए पहली बात स्वतंत्र तंत्र और पाचन तंत्र। देखिए 3 है इसमें। यहाँ पर आप देख पाओगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ 3 सिस्टम्स जो हैं आपके सिलेबस में है। तो मुझे जो लगता है कि आप कोई 2 पढ़ लीजिए। मेरे सामने रेस्पिरेटरी और जो डाइजेस्टिव है इन दोनों को पढ़ लो, तो किसी एक को आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि उसके बाद वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हैं तो एक करोगे एक छोड़ोगे, तो इस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हो। यूनिट थर्ड की यदि हम लोग बात करें, प्रजनन अंगों की संरचनाएं और कार्य, ये हो सकता है एक क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन सिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक मुझे जो लगता है कि ये बहुत सिंपल भी है, लेकिन आपको देखना चाहिए। जैसे सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जो सामान्य बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इस दरमियान, और हाउ इट कैन बी मैनेज, यानी इनको जो देखभाल करना है उनको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये यूनिट मुझे इंपॉर्टेंट लगती है हर तरीके से। तो इसमें आप लोग ये भी देख सकते हो कि फैमिली प्लानिंग, उसकी इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स यू कैन ऑल्सो नोट डाउन। यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मातृकला क्या है, उसका अर्थ क्षेत्र और महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिशु के देखभाल की प्रथाएं। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग रीड करोगे तो बहुत ठीक रहेगा। यानी 2 टॉपिक कोई भी आप देख लो, या तो मदर क्राफ्ट को देख लो और इसके साथ ही जो है चाइल्ड केयरिंग जो प्रैक्टिसेज होती हैं उनको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरक्षा क्या होती है, स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण, इसको आप लोग देखिए। और बीमारियों की यदि हम लोग बात करें तो प्राथमिक ज्ञान जो है बीमारियों के। अब देखिए कौन कौन सी बीमारियों के, आपको इन बीमारियों के कारण, लक्षण और उपचार, 3 चीज़ें याद करनी है। तो मुझे लगता है कि पिछले सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर हुआ नहीं है, तो एक तो आप लोग डायरिया, डिफ्थीरिया, इसके अलावा मलेरिया और डेंगू, इनके जो है आपको लक्षण, पहले तो कारण, फिर लक्षण और उपचार, ये याद करने हैं। अब देखिए बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, छोटा सा पेपर है। किताबों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। दीपा स्वामी मैम हमारे यहाँ खुद पढ़ाती हैं, रीना मैम ऑलरेडी रिटायर्ड हैं। तो काफ़ी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं।
आप लोग इनसे देख सकते हो। और प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम के बाद होगा, प्राइवेट स्टूडेंट्स का होम असाइनमेंट नहीं होगा, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग इस पेपर को थोड़ा सा अच्छे से रीड करें। थैंक यू सो